रुपेश कुमार का हम सीधे रुख करते हैं, पटना आपको लिए चलते हैं। रुपेश, ये बात सही है कि सरकार की जांच में ही ये नए आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन मंगल पांडे को हमने सुना वो तो सीधे सीधे किसी भी तरह की गड़बड़ी से ही इनकार कर रहे हैं। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो ये आंकड़े तो पहले सामने आ जाते। देखिए, दूसरा सवाल यह है कि अगर गड़बड़ी नहीं होती, अगर सरकार के और सरकारी तंत्र में और व्यवस्थागत खामियां अगर नहीं होती, मंगल पांडे जी अब कह रहे हैं कि संस्थागत तरीके से हम लाशें ढूंढने का काम कर रहे हैं, वो लाशें जो अब आंकड़ों में तब्दील हो गए हैं। अगर संस्थागत खामियां नहीं होती तो ये आंकड़े नहीं होते। एक दिन में ये 5-5 हज़ार जो आंकड़े यहाँ सामने आ रहे हैं, ये लाशों में तब्दील लोग नहीं हुए होते। ये सबसे बड़ी खामी है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार ही फर्जी है, इसलिए आंकड़े फर्जी हैं। लेकिन अभी मंगल पांडे कह रहे थे कि हमारा तंत्र ढूंढ रहा है कि कहाँ लाशों को गिनने में कमी रह गई थी। अब यही काम सरकार कर रह गया। ऐसा काम क्यों नहीं किए कि ये लाश को गिनती करने की नौबत नहीं आती। आप कोरोना जांच घोटाला पहले किए, पिछले बार सामने आया। इस बार कोरोना से हुई मौत घोटाला सामने आया है। ये सरकार जिस तरह से फर्जी बनी है, ठीक ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, ये सिर्फ फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही है। लगातार विपक्ष इस बात को उठा रहा था। तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सरकार जो डाटा आंकड़ा दे रही है ये फर्जी है। आज इस पर मुहर लगी है, सरकार एक्सपोज हो गई। माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, तब जांच कराया गया है। नहीं, मनसा क्या हो सकती है कि जिस तरीके से कारमा गुजर गया, आप गुबार गिन रहे हैं, सांप निकल गया, लाठी पीट रहे हैं, पहले आंकड़े छिपाए गए। ये सरकार, हम लोग जो लगातार कहते हैं क्रीम और पाउडर वाली है, अपनी छवि चमकाने के लिए कि बिहार जो है प्रबंधन मजबूती से किया और कोरोना की जंग में हम कामयाब हुए। नहीं, जब सरकार आंकड़े छुपा चुकी थी तो अभी छुपा सकती है। 4 लाख रुपए का कहीं कुछ खेल तो नहीं है। नहीं, देखिए 4 लाख रुपया में भी, इसमें भी एक संदेह का घेरा है, उसमें भी घोटाला हो सकता है। अब जब 4 लाख देने का प्रावधान हुआ है तो सरकार जितना ज़्यादा मौत दिखाएगी उतना ज़्यादा 4 लाख निकालेगी, तो इसमें भी सरकार घोटाला करेगी। ये भी एक गंभीर विषय है। और सरकार ने जिस तरह से एक ही दिन में सीधा 4000 का आंकड़ा डबल हो गया। लेकिन समीर देखिए, ये जो आंकड़े हैं, मैंने आपको पहले भी सुबह में कहा था कि अभी भी जो आंकड़े आए हैं, जो एक दिन में 3951 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़े भी सही नहीं है। क्योंकि हमने सिर्फ तीन घाटों का दौरा किया था, बांस घाट, गुलबी घाट और एक घाट। इन 3 घाटों पर सरकार का जो नया आंकड़ा है, उस नए आंकड़े के अनुसार 2200 सिर्फ राजधानी में मौतें हैं। लेकिन हम बतला रहे हैं कि 2 महीने में 3244 कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार हुए हैं। लेकिन मतलब ये अंतर है मौत के आंकड़ों में, और ऐसे में क्या ये आंकड़े फिर से बदलेंगे, इसकी संभावना अभी बनी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।